पूरे साहित्य के अंदर कहीं ये लिखा है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाइए, कहीं ये लिखा है कि ये जो विजयदशमी का त्यौहार है वो मनाइए। दोस्तों, अमर कॉलोनी में यहाँ पर एक धम्म यात्रा निकाली जा रही है जिसका नाम है दीपदानो उत्सव। जी हाँ, दीपदानो उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और यहाँ पर अमर कॉलोनी में सभी लोग जो हैं वो दीपदानो उत्सव मना रहे हैं और सारे घर सजाए गए हैं, मिठाइयों से भी, मिठाई और पकवान भी बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो खीर बनाई गई है क्योंकि बुद्ध धम्म में खीर जो है वो बहुत महत्व दी गई है। जानने की कोशिश करते हैं कि दीपदानो उत्सव क्यों मनाते हैं। मोदी जी भी, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, दीपदानो उत्सव क्यों मनाते हैं? सर, ऐसा है कि बहुत लंबे समय से हम लोग जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ज्ञान परंपरा हमारे बीच से छिन गई। अब धीरे धीरे जैसे हम इतिहास की जानकारी हो रही है, धर्म की जानकारी हो रही है, तो पता चल रहा है कि ये जो त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार हमारे से ही संबंधित रहे, लेकिन इसमें जिसके हाथ में गया उसने अपना रंग भर के इसको बदरंग कर दिया। तो हम अब इसे वापस अपने में लाना चाहते हैं। आपने इस पैम्पलेट के अंदर भी देखा होगा कि महामाया की जो आज के दिन में लक्ष्मी करके पूजा होती है और सांची के तोरण दीवार के ऊपर बिल्कुल महामाया की जैसी मूर्ति लगी हुई है, वैसी आजकल लक्ष्मी की मूर्ति प्रचलित है। और इसी के साथ जैसे गणेश की जैसे पूजा कर रहे हैं लोग बाग आज के दिन, वास्तव में गणेश नहीं है, नाम कुछ और है। महामाया के सपने में जो सुमोध बोधिसत्व आए थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध इन धम्मा में जो लिखा था कि सुमेध नाम के एक बोधिसत्व महामाया के सपने में आए और उन्होंने कहा था कि मैं बुद्ध के रूप में अंतिम जन्म आपके गर्भ से लेना चाहता हूं। तो वो सुमोध जो बाद में बुद्ध बने और जिन्होंने विनय पिटक के रूप में विनय का संदेश संसार को दिया और विनायक कहलाए, तो उस विनायक की पूजा भी आज हम लोग करते हैं, लेकिन आज उसका रूप बिगड़ गया है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए उस बिगड़े हुए रूप को सुधारें और उसके मूल रूप में, यानी जो बुद्ध हैं उनको बुद्ध के रूप में ही आज के दिवाली के दिन रखें और उनकी जो भी हम नमन करना चाहते हैं वैसा करें। मूर्तियों में या तस्वीरों के अंदर भोग इस तरह की कोई चीज़ हम ना करें जो पाखंड से जुड़ी हुई चीज़ें। महापुरुषों को याद करना है जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। जी, पर ये भी कहा जाता है कि 84 कंट्रियों में बौद्ध धम्म को माना जाता है और भारत का वो धम्म था, पर 84 कंट्रियों में से एक भी देश जो है वो आज के दिन, विजयदशमी के दिन, कोई भी दीपदानो उत्सव नहीं मनाता। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बहुत सारे धम्म के ज्ञाता जो हैं वो भी यही कहते हैं कि दीपदानो उत्सव कुछ भी नहीं है, पर आप दीपदानो उत्सव मना रहे हैं। ऐसा है कि वह आप YouTube पे जाके देखिए, कुछ भिक्षु इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में है। सबकी जानकारी एक बराबर नहीं हो सकती। कोई 4 कदम चला, कोई 10 कदम, कोई 50 कदम चला हुआ है। 4 कदम वाला अगर ये सोचे कि मेरे तो पूरी जानकारी हो गई है, तो हम उसको तो वरीयता दे नहीं सकते। अब देखना कि 4 कदम की मेरी जानकारी, 4 की आपकी, 4 की उनकी, सबको मिला के हम अपनी मुकम्मल जानकारी कर सकते हैं। जो लोग दीपदान उत्सव के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि सुमोध बोधि जो सत्व थे वो चीन के अंदर कांगीतेन करके नाम से उनकी पूजा हो रही है, जापान के अंदर कांगीतेन और विनायक तेन करके नाम चल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अब YouTube पे जाके और इसमें गूगल पे जाके परसर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने किसी भी लेखन में ये नहीं लिखा कि बौद्ध धम्म में दीपदानो उत्सव मनाया जाना चाहिए। क्या ये सब लोग, जितने भी हम लोग 2 कदम चले, कोई 5 कदम को चला, कोई 10 कदम, कोई 50 कदम, क्या बाबा साहब से ज़्यादा कदम कोई चला होगा? उनको आप चैलेंज भी कर रहे हैं? नहीं, उनको चैलेंज नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे के पूरे साहित्य के अंदर कहीं ये लिखा है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाइए, कहीं ये लिखा है कि ये जो विजयदशमी का त्यौहार है वो मनाइए, कहीं ये लिखा है कि जो जुलाई के अंदर हमारा वर्षावास वो आता है, धर्म परिवर्तन समारोह, वो लिखा है कहीं। कोई भी त्यौहार मनाने के बारे में, और पूरे के पूरे त्रिपिटक के अंदर जो ये मिलता है कि जो फसल कटने पे जो त्यौहार होते हैं उनका तो जिक्र मिलता है, कहीं बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जिक्र मिलता है?
ठीक है। अब दिवाली वाले दिन ही क्यों ये दीपदान उत्सव मना रहे हैं? इसके भी तो कोई कारण होंगे या इनके कोई पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य होगा। हाँ, वो उसके पीछे आपने कारण बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली उस दिन जब बोधिसत्व सुमेध नाम के बोधिसत्व ने महामाया के सपने में आए थे, उससे पहले एक फसल का एक उत्सव था और फसल का ही यहाँ आजकल जो दिवाली है ये भी फसल से जुड़ा हुआ उत्सव रहता है। तो उसके बाद जो बोधिसत्व आए उस समय जो महामाया को गर्भाधारण हुआ था, ये उससे जुड़ता है जाके कि आज के दिन महामाया को गर्भाधारण हुआ। फिर दूसरा एक और बात है, जहाँ तक बुद्ध पूर्णिमा मनाने की बात है, अब जापान के अंदर देखिए कि अप्रैल मैं दीपदानोत्सव की बात, मैं ये महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। दीप जहाँ बुद्ध पूर्णिमा मनाने की बात आती है, अलग अलग देश में अलग अलग तारीखें हैं। जापान के अंदर अप्रैल में मना रहे हैं और हमारे यहाँ मई में मना रहे हैं। जो लद्दाख के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको तीज त्योहार, और जहाँ तिब्बती बौद्ध विहारों के जो तीज त्योहार हैं वो बिल्कुल सेम है। ये जापान के और कंबोडिया के तीज त्योहार बिल्कुल सेम है। जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में है, हम अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी जाने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहता है कि महामोद गल्याण की हत्या हुई थी आज ही के दिन, और ये भी कहा जाता है कि सम्राट राजा अशोक ने 84,000 स्कंट बना करके आज ही के दिन सारे नगरों में उसका एक तरीके से उद्घाटन जो होता है वो करवाया था। और आज ही के दिन कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध जो हैं वो बौद्ध भिक्षु बनने के बाद पहली बार अपने घर गए थे। ये तीन बातों को भी जोड़ा जाता है। और आज एक और बात सुनने को मिली है कि तथागत गौतम बुद्ध के जो माता जी थी, उनके गर्भ धारण होने से पहले उनके स्वप्न में एक इसी दिन के लिए वो आया था, और आज खेती के रूप में भी वो मनाते हैं। दीपदानोत्सव जो है अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। आइए, आप कैसे मना रहे हैं और किस तरीके से इसको मानते हैं, कमेंट्स जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। ठीक है, तो कोई चीजें हम